तो भाई ये टाटा मेघा, ठीक है मेघा या इसका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका दिक्कत देखो। तो चलिए आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इसको कैसे स्टार्ट करना है। चलो सबसे पहले इस सेल्फ को, स्टार्टर मोटर को हम लोग खोल लेते हैं। चलो तो दोस्तों, हमने ये सेल्फ स्टार्टर मोटर हमारी टाटा मैजिक गाड़ी से ये निकल लिया है, ठीक है, खोल लिया है। इसका जो दिक्कत था इस सेल्फ का, तो हमने अभी उसको सॉल्व नहीं किया है, पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका पेनियम चेक करो, ठीक है। ये होता है सेल्फ पेनियम। ऐसी पेनियम एक लगा रहता है इंजन पर, जो हम कहते हैं फेयर व्हील, ठीक है। तो ये जो पेनियम है ये बहुत ही ज़्यादा, इसको खोल के मैं अभी भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ के जो सेल्फ मारने के बाद जब इंजन में ये जाता है, तो इंजन का जो फेयर व्हील है इसे थोड़ा 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 दूर तक जाना चाहिए, ठीक है। इसे थोड़ा दूर तक जाना चाहिए, मानो कि इतना जाना चाहिए, ठीक है। इतना इसको जाना चाहिए, और ये जा रहा है इतना ज़्यादा, इतना दूर ये जा रही है, ठीक है। और इसे जाना चाहिए यहाँ तक, तो इसलिए ये दिक्कत है। और एक दिक्कत है, इसका जो मेन कॉइल है आर्मी 4, वो भी इसका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले सेल्फ को खोल दें, उसके बाद इसका जो दिक्कत है प्रॉब्लम है ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी घर में जाके, अगर आपकी गाड़ी में ऐसी दिक्कत आए, तो घर में 2-4 पाना लेकर, 2-4 रेंच लेकर घर में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ऐसे में आपका मिस्त्री चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। या 2000, 3000, 4000 जितना भी आपका बैलेंस जो लगता है मिस्त्री के ऊपर, इतना आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। और हाँ, और एक चीज़, ये जो स्टार्टर मोटर है, ये खोलने का तरीका और इसका प्रोसेस ये सिर्फ टाटा गाड़ियों के लिए है, पर इसका जो स्टार्टर मोटर है ये है हर एक गाड़ियों के, हर एक कंपनियों के जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ पर ये पूरा सेम होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा अच्छी तरीके से अगर ये वीडियो सीख लेते हो या देख लेते हो, तो दूसरी कंपनियों की जो गाड़ी होता है स्टार्टर मोटर, उसका भी काम आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और इस सेल को खोलने के लिए हमें चाहिए ये 8 नंबर का 8 mm है, ये 8 mm का टी रेंच चाहिए, ठीक है। और चाहिए हमें 12 mm का, ये देखो अच्छी तरीके से देखिए, ये 12 mm का टी रेंच, ठीक है। और एक चाहिए हमें, ये है 10 mm का, ये देखो ये है 10 mm का टी रेंच, ठीक है। तो इन तीनों टी रेंच से हम लोग इस सेल को खोलेंगे। सबसे पहले ये जो 10 नंबर का टी रेंच है, ये लगेगा हमारे यहाँ पर, जो 10 नंबर का नाट है यहाँ पे ये लग जाएगा, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पर लग जाएगा, इसको खोल देंगे। और ये जो 12 नंबर का टी रेंच है, इसको हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ये वाला 12 नंबर लग के ये खोल जाएगा, ठीक है। और जो 8 mm का टी रेंच है वो लगेगा इन चारों में, 1 2 3 4। तो ठीक है, हम पहले इसको खोल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। चलो तो दोस्तों देखो, हमने इस सेल्फ को खोल लिया है। यहाँ से ये जो 12 नंबर है ये खोल दिया, और ये ऊपर का जो 4 बोल्ट है इसको खोल दिया, ठीक है। इसको खोलने के बाद हम खोलेंगे इसका जो कार्बन है, इस कार्बन हम खोलना सीखेंगे। तो इसको खोलने के लिए एक ऐसी हुक लेना है, लेने के बाद इसको यहाँ से खींचना है, ठीक है। तो एक हाथ से जब खींचोगे ये आ जाएगा, और इसको एक हाथ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं। अब इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देखो, ठीक है, क्योंकि मेरा मोबाइल पकड़ने में कोई आदमी नहीं है, तो मुझे खुद ही ये जो वीडियो करना पड़ रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखो, हम पहले इसको ये लगा लिया, उसके बाद इसको खींचेंगे और एक हाथ से इसको बाहर की तरह पुश करेंगे कार्बन को। तो चलिए हम इसको निकल के ये पुश किया, ये देखो हमारा जो कार्बन है
ये निकल गया, ठीक है। ये देखो, इसको पुश कर लिया तो ये निकल गया, तो इसके बाद इसको उठाएंगे तो ये खुल गया। ये खोलने के बाद इससे भी सेम तरीके से इसको बाहर की तरफ पुश करेंगे और इसको बाहर की तरफ दबा देंगे, तो ऐसे ही ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, हमने ये जो कार्बन होल्डर है इसको यहाँ से पूरा का पूरा खोल के हमने निकाल लिया। निकालने के बाद ये वाला जो इसमें 12 नंबर बोल्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 12 नंबर बोल्ट आप लोग देख सकते हो। इसको खोल के हम लोग ये जो बॉडी है सेल्फ का बॉडी, ये स्टार्टर मोटर का बॉडी, इसको निकाल लेंगे। इसको ये थोड़ा गर्म है तो इसको इससे खींचो, ये अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा जो ये बॉडी है ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो इसमें ये जो बॉडी में ये कार्बन में कोई हमारा दिक्कत नहीं है। हमारा दिक्कत है ये जो आर्मीचर है, ये आर्मीचर में, ठीक है। ये आर्मीचर लोड ले रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर दे रहा है इसको। ये देखो यहाँ पे चेक करो, ये थोड़ा जल गया, ये देखो, ये आप चेक करो, ये देखो ये जला हुआ है ये साइड। और इस साइड में चेक करो, ये अच्छा है। और इस साइड जो दांते हैं ये जो देखो ख़राब हो चुका है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा लोड ले रहा है। चलो, हमारे ये जो स्टार्टर मोटर का आर्मीचर है, कॉयल है, ये ख़राब हो चुका है। तो इसे खोलने के लिए हम लोग ये जो 10 नंबर का नाट है यहाँ पे इसको खोल लेंगे, ठीक है। तो इसको खोल के मैं आपको ये सेट आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ। चलो, तो दोस्तों हमने ये जो नाट है 10 नंबर, ये इसको खोल लिया है। अब इसको यहाँ से बाहर निकल जाएगा ये पूरा, ठीक है। ये पूरा ये देखो बाहर निकल गया। और ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये ऑटो स्विच है, ऑटो स्विच हमारा ओके है। और ये जो प्रॉब्लम है हमारा आर्मीचर में, यार ये देखो ये कितना ज़्यादा प्रीमियम का दांता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंजन के तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। ये वाला प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो चलो हम लोग इसे खोलने के लिए ये जो लॉक है, इस लॉक को हम लोग ये लॉक को अंदर की तरफ पुश करेंगे, मतलब यहाँ से इस साइड में पुश करेंगे। तो उसके बाद इसका लॉक जो है हट जाएगा। चलो, इसको लॉक को खोल लेते हैं, आपको उसके बाद दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो लॉक है ये अंदर की साइड आएगा। पहले ये जो ऊपर की साइड था और ये यहाँ पे घाटी में, यहाँ पे घाट है, इस पर बैठ जाएगा। तो बैठने के बाद इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ, तो ये निकल जाएगा। और इसको यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से, ठीक है, इसको यहाँ से हटा लेना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा निकल जाएगा। यह है पेनियम। ये देखो, ये जो मैं बोल रहा था पेनियम का घाटी, तो ये बहुत ही अंदर की तरफ जा रहा था। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। और ये जो हमारा आर्मीचर है इसको हम लोग नया लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जल गया पूरा। ये देखो बहुत अच्छी तरीके से देखो, गौर करो, यहाँ पे जो थ्रेड है, थ्रेड वगैरह है, ये ख़राब हो गया, ठीक है। ये देखो, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो चलो हम लोग नया आर्मीचर ले आके उसको फिटिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को, ये बहुत ही ज़्यादा इंजन की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको भी सॉल्व करके हम लोग दिखाएंगे। चलो, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, ये है हमारा पुराना आर्मीचर, ठीक है, ये ख़राब हो गया था। और ये है हमारी नई आर्मीचर, ठीक है। ये मार्केट से ले आया, ये नया है। रुक जाओ, इससे उतार लेते हैं, रुको भाई, इससे 1 मिनट, इसको उतार लेते हैं पहले। ये देखो, ये है हमारी नई आर्मीचर, ठीक है। ये देखो, आप देख सकते हो इसका जो घाटी है आर्मीचर का पॉइंट, ये देखो कितना अच्छा है, ठीक है, क्लीन है। पर इसको अगर चेक करोगे तो ये लोड लिया है, ठीक है। ये देखो पूरा जल गया इस साइड भी, ठीक है। तो इसलिए इस आर्मीचर का प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी हमारी। और उसके साथ इसका भी बूस्ट भी हम लोग चेंज कर देंगे। ये देखो, ये बूस्ट जो लगा रहता है, ये है हमारी ये साइड, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसका बूस्ट से इसको ठोक के इसको निकाल देंगे हम लोग, तो ये बाहर में हो जाएगा। और ये देखो बूस्ट क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हम ये देखो पुराना आर्मीचर को हमने डाल दिया है इसके अंदर। तो ये देखो कितना प्ले हो रहा है, देखो इसका प्ले,
ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा प्ले हो रही है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए इसको चेंज करेंगे इस बूस्ट को, तो हम नया बूस्ट लगाएंगे। तो ठीक है, और हमारे है ये ऑटो स्विच। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ऑटो स्विच को कैसे चेक करेंगे, ये ख़राब है या सही है। ठीक है, चलो एक ही वीडियो में भाई पूरा डिटेल्स में आपको अच्छी तरीके से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, बस आपको समझना होगा। तो ये देखो, हमने हमारे फ़ोन को लगा लिया। ये ऑटो स्विच को हमारा इधर से इसको प्रेस करना चाहिए, ये देखो अंदर की साइड। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा, ये स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसको किसी भी मॉडल का भी हो पर ऐसा रहेगा, इसको अंदर की साइड प्रेस करना होगा। तो हम लोग इससे हमारी यहाँ पर सेट कर लिया है अच्छी तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम जब प्रेस करेंगे इसको ऐसे तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक टेस्टर ले लेना है आपको, हम लोग इसे टेस्ट लैम्प बोलते हैं। तो ठीक है, इसको जब टिकाओगे यहाँ पे तो इसका लाइट जलेगा। ठीक है, और हम अभी इसको फिट कर लिया। हम एक को यहाँ पे लगाएंगे, आप लाइट चेक करो, और एक को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और इसको जब हम लोग नीचे की साइड पुश करेंगे तो हमारा लाइट जलेगा। ठीक है, हम जितना बार प्रेस करेंगे इतना बार हमारा लाइट जलेगा। तो ये है हमारा ऑटो स्विच ओके है। ठीक है, इसलिए ये लाइट जल रहा है। अगर हमारा ऑटो स्विच ख़राब है तो जितना भी प्रेस करो, जितना भी प्रेस करो, ये जो प्रेस कर रहे हो तो इसके वजह से ये लाइट नहीं जलेगा। तो चलो, हम लोग इस प्रॉब्लम को देख लिया है कैसे सॉल्व करते हैं ऑटो स्विच के बारे में, और ये पेनियम को कैसे इतना ज़्यादा खा रहा है तो इसको भी हम लोग दिखा देंगे। तो हम लोग सबसे पहले फिटिंग करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से ग्रीज वगैरह है, ये ग्रीस यहाँ पे लगा लेना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग ग्रीस लगा लेंगे आर्मीचर पे। तो हमने इस नया आर्मीचर जो है हमारा नया वाला में अच्छी तरीके से ग्रीस लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्रीस होना ज़रूरी है, नहीं तो सेल में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो इसको ग्रीस करने के बाद इसको एक यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, ये देखो ये हो गया काम। और यहाँ पे जो ये प्ले हो रहा था गाइस, ये जो प्ले है इसको काम करने के लिए हमें एक दूसरी लॉक ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी लॉक को कैसे लगाना है ये भी मैं आपको दिखा दूँगा। अच्छा, ये दूसरी लॉक यहाँ पहले बैठा दो, उसके बाद हमारा जो सेल्फ का लॉक था उसको फिटिंग कर लेंगे। ये है सेल्फ का लॉक, हमने लगा लिया। उसके बाद इसको डाल लेंगे बढ़िया से। थोड़ा टाइट रहता है। ठीक है, ये लॉक को डालो तो ये चला जाएगा लॉक। ठीक है, ये देखो लॉक हमारा हो गया। अब इसको भी लॉक करना पड़ेगा। ये से कैसे लॉक करेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे प्लास लेना है, प्लास को यहाँ पे जो लॉक है इस लॉक में बहुत बढ़िया से इसको दबा के छोटा कर लेना है। ठीक है, छोटा करने के बाद यहाँ पे एक 12 या 13 नंबर का पाना लेकर आना है आपको। मैं भी लेकर आता हूँ, अभी रुक जाओ। तो दोस्तों, एक 12-13 पाना लेकर आना है और यहाँ पे ऐसे घुसा देना है। ठीक है, उसके बाद इस लॉक को पुश करो। देखा, एक साउंड आया, ये लॉक हो गया। और इस साइड भी लॉक होगा, यहाँ पे थोड़ा हथौड़ा मार लेना चाहिए। ठीक है, मैं मार के यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ। ये देखो भाई, ये
प्रॉपरली बहुत बढ़िया तरीके से ये लॉक हो गया। देखो यहाँ पे हथौड़ा मारा, इसके थोड़ा देखो ये दाग हो गया, तो कोई बात नहीं है, चला जाएगा, ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो ये देखो जब पहले होगा, तो ये जब पहले होता है पहले, तो ये लॉक तक आती है, तो इसलिए यहाँ पे जब पहले होगी ये लॉक पे अटक जाएगी, तो हमारा जो पेनियम का दांता है ये यहाँ तक आएगी। ठीक है, ये देखो, क्योंकि ये जो है इतना ज़्यादा खा रही है, यहाँ पे बैठा के देख लिया तो ये इतना दूर आ रही थी। तो ये प्ले होगी, जब ऑटो स्विच से हमारा प्ले होगी तो ये जो आएगी इतना तक। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब मैं जैसे सेल्फ को गाइस हमने जैसे सेल्फ को खोला था, ऐसे पूरा सेल्फ फिटिंग कर लेना चाहिए। मैं पूरा सेल्फ फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जब गाड़ी में फिटिंग करूँगा, फिटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग फिटिंग करने के बाद गाड़ी में जब जाते हैं उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों, हमने ये देखो जो फिटिंग वगैरह है ये कर लिया है, पर मैं एक बात बताना आपको भूल गया था, मतलब सिखाने भूल गया था। तो आप जब नया नया इस सेल्फ का काम कर रहे हो, कोई कौन सा भी सेल्फ हो, उस सेल्फ में ये जो ऑटो स्विच है, ऑटो स्विच तक यहाँ पर एक मार्किंग कर लेना है। ठीक है, किसी भी चीज़ से यहाँ पे ऐसे, ये देखो ये एक मार्किंग हो गया। ठीक है, ऐसे एक मार्किंग कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि जब हम आप सेल्फ को लगाओ तो यहाँ तक आपको मार्किंग आ जाएगी, तो ये बहुत अच्छी होगी, मतलब जल्दी कर पाओगे काम। क्योंकि ये देखो इन दोनों का हाइट ये पूरा का पूरा सेम है। बहुत सारे गाड़ियों में रहते ये वाला हाइट होता है, इसमें 12 वोल्ट लगेगा, ये सारा जो है ये लगेगा हमारा कार्बन होल्डर का साइड। ठीक है, पर इस बहुत गाड़ियों में ऐसा नहीं होता, ये देखो पूरा लेवल है, तो आप कैसे पहचानोगे। तो इसलिए यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना ज़रूरी है, तो इसलिए ये कि बहुत दिक्कत ना हो आपको। ठीक है, क्योंकि आप नया नया काम करोगे तो आपको दिक्कत होगा, तो इसलिए दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए पहले खोलने के पहले ऐसे मार्किंग कर लेना ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो दोस्तों हमने इस सेल्फ को रेडी कर लिया, अब करेंगे इसको टेस्ट। ठीक है, सेल्फ को टेस्ट करने के लिए एक को लगा लिया माइनस पोल से, और एक को लगा लेंगे, इसकी माइनस चला जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये होगी माइनस। अब इसको लगा देंगे प्लस में, और यहाँ पे हम इसको पैर से पकड़ते हैं भाई, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल है, तो पैर से पकड़ के इसको यहाँ पे लगाएंगे। आप देखो अच्छी तरीके से, और हम करेंगे आप कॉन्टेक्ट स्विच में ऑटो स्विच का टेस्ट। ऑटो स्विच में लगाने के लिए एक 12 वोल्ट का प्लस, और यहाँ पे ऑटो स्विच में करेंगे टच। जो भाई एक हाथ से बहुत ही दिक्कत आ रही है। भाई ऑटो स्विच में बहुत सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो हमारा सेल्फ हो गया रेडी। अब इसको गाड़ी में फिटिंग करेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, तो हम गाड़ी में इसको कर लेते हैं फिटिंग। ठीक है गाइस, चलो उसके बाद में। तो दोस्तों, हमने इसका स्टार्टर मोटर सेल्फ जो है हमने फिटिंग कर लिया, तो हम करेंगे इग्निशन स्विच को ऑन। तो जाओ भाई, हमने पोल लगाना नहीं भूल गया था भाई, नेगेटिव प्लग को लगा लिया है। ठीक है, वही बैटरी है, वही चेक कर लो आप लोग। ठीक है, बैटरी भी देख रहे हैं क्या है, तो दूसरी बैटरी। तो अब हम मारेंगे सेल्फ। इग्निशन स्विच किया ऑन, इसको होने देंगे थोड़ी कुछ सेकेंड, 2-4 बार इग्निशन स्विच को ऑन ऑन करोगे 5-10 सेकेंड रहेगा, उसके बाद फिर से ऑन करोगे 5-10 सेकेंड रहेगा, ऐसे 4 से 5 बार करिए। ठीक है, मैं कर लेता हूँ पहले, आप लोग देख सकते हो। हमने किया ऑफ, फिर से किया ऑन,
ऐसे 10 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड करके रहेगा। उसके बाद फिर से ऑफ़ कीजिएगा, ठीक है, फिर से ऑन किया, ठीक है। तो हम आप मानेंगे सेल्फ। तो चलो हम अब सेल्फ को मारते हैं, ठीक है। मैं लाइट यहाँ पे लेकर आता हूँ, आपको देखेंगे। देखो भाई, एक ही सेल में पहले सेल में गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट, ठीक है। देखो आप देखो, वही बैटरी है भाई, बैटरी चेंज नहीं किया है। मारते हैं सेल्फ को। फिर से हम आपको चेक कराते हैं। तो गाइस हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया। तो चलिए मिलते हैं भाई अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना।